जिंदगी जब चालू होती है और जब हम जिंदगी में बच्चे से बड़े होते हैं, बड़े के बाद हमारा परिवार बसता है, तो जो दिक्कतें आती हैं, जो हम लोगों को कठिनाइयाँ फेस करना पड़ता है, उसने जीवन पर एक परिवर्तन ला दिया कि इस देश के अंदर जो व्यवस्था हो रही है उस व्यवस्था को बदलना ही पड़ेगा। उस मिशन को लेकर जब हम लोग मैदान पे उतरे थे तो पहले आप लोगों ने रामदेव जी का नाम सुना होगा, हर जगह उनका प्रोडक्ट बिक रहा है। उन्होंने देश को एक सपना दिखाया था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और छोटे नोट लाएंगे। लेकिन जब वो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए थे तो हम लोग उनके समर्थन पे कोटा पे अनशन पे बैठे हुए थे। लेकिन सुबह पता लगा कि रामदेव जी तो कपड़े पहन के महिलाओं के भाग गए वहां से, तो हमारा अनशन उसी दिन खत्म हो गया। लेकिन परिवर्तन की आग दिल के अंदर जल रही थी। अन्ना हजारे के नेतृत्व में जब अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन किया तो मन नहीं माना, 4 साथियों के साथ छोटा सा आहूजा का माइक लगा के लटका के और जंतर मंतर पहुंच गए थे। और जिस दिन आम आदमी पार्टी बनी उस दिन आम आदमी पार्टी के साथ उस दिन से लेकर आज तक कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल को हाथों को मजबूत कर रहे हैं। अरविंद भाई ने चाहे दिल्ली से चुनाव लड़ा हो, चाहे बनारस से चुनाव लड़ा हो और उनकी पार्टी ने हिंदुस्तान के जिस भी कोने से चुनाव लड़ा हो, आम आदमी पार्टी राजस्थान की तरफ से हम सभी साथियों ने मिलकर उस संघर्ष में साथ दिया है। साथियों, आप लोगों से पूछना चाहूंगा, हमारे बुजुर्ग साथी भी बैठे हैं। देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मन की बात साझा कर रहा हूँ, बदलाव की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल की गारंटी के बारे में भाई हमारे विश्वेंद्र जी ने खुद दिल खोल के आप लोगों को बता दिया है। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब ऊपर वाला हमको जन्म देता है तो उसके अंदर कोई भेदभाव करता है क्या? नहीं करता ना। फिर इन नेताओं की क्या मजाल हो गई कि ये हमारे अंदर भेदभाव करते हैं, हम लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा रहे हैं, जाति के नाम पर लड़ा रहे हैं। हम सरकार चुनते हैं, सरकार का फर्ज होता है एक आम आदमी की जो भी समस्या हो, चाहे उसको मकान बनवाना हो उसके लिए परमिशन लेनी हो, चाहे सरकारी विभाग में कोई भी काम कराना हो उसके लिए परमिशन लेनी हो, चाहे हमें अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो या अपने बुजुर्गों का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, एक बटन दाबते ही काम होना चाहिए। लेकिन आज़ादी के 77 साल हो गए हैं साथियों, इन दोनों पार्टियों को आपने खूब मौका दिया है, बराबर मौका दिया है। लेकिन आज जो इस देश की स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। आज एक गरीब का बच्चा, गरीब क्या, मैं मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ, अगर मेरा बच्चा भी मेरे से कहता है कि पापा डॉक्टर बनना है तो मेरे पास 1.25 करोड़ रुपए नहीं होंगे तो मैं उस बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकता हूँ। ये विडंबना है इस देश की। जब तक हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं, जो वो सपना हमारे सब बच्चों के लिए देख रहे हैं, राजस्थान के हर बच्चे के लिए देख रहे हैं कि जब तक इस देश का बच्चा अच्छी शिक्षा नहीं पाएगा, ना तो हमारा राजस्थान नंबर 1 बन सकता है, ना हमारा देश नंबर 1 बन सकता है। ये बिल्कुल कटु सत्य है। हम लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे हम इनसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आज नवीन पालीवाल जी आपके सामने खड़े हैं, आज हमारे विश्वेंद्र भाई आपके सामने खड़े हैं, आज कपिल गुरु राजगुरु जी सामने खड़े हैं, आज मसरू भाई देवासी जी आप सामने खड़े हैं, आप लोग सामने खड़े हैं। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आपको अच्छी तालीम मिली है। देखिए, हम लोग जब अन्ना आंदोलन के समय में निकल कर गए थे तो सत्ता का जो नशा होता है, जैसे राजस्थान में आप देख रहे हैं अशोक गहलोत जी को हो रहा है, सचिन पायलट जी को हो रहा है, वसुंधरा राजे जी को हो रहा है। जनता ने और आप लोगों ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मौका दिया इन लोगों को, फिर भी इनकी तृष्णा भर नहीं रही है। अरे भाई, जो तुमको काम करने थे वो तुमको जब पहली बार मौका मिला था जब ही करके दिखा देते तो परिवर्तन जरूर आ जाता। लेकिन आप लोगों का वोट दिया हुआ, चाहे आपने कमल पे वोट दिया हो, चाहे आपने पंजे पे वोट दिया हो,
काम नहीं आ रहा है। इसलिए इस बार बटन दबाने जाएं तो अपने बच्चों का भविष्य बदलने के लिए अच्छे स्कूलों के लिए वोट दीजिएगा, अच्छे सरकारी अस्पताल के लिए वोट दीजिएगा, अपने किसानों को अच्छी खाद अच्छी व्यवस्था के लिए वोट दीजिएगा, लाइट के लिए वोट दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट दीजिएगा, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, आप चाहे कुछ भी योजनाएं ले आए, आपके लिए कोई भी योजनाएं कारगर साबित नहीं होंगी। महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगी गैस, महंगा सिलेंडर, सबको सोचकर वोट दीजिएगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आगे भी जाना है। पहले भी आपके यहाँ रानीवाड़ा में आया था, आज फिर आया हूँ। आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, आज स्मार्टफोन है, आप लोग अगर प्रचार पे खुल के नहीं भी आ पाएँ, क्योंकि बहुतों को डर होता है वो भाजपा वाला देख लेगा, वो कांग्रेस वाला देख लेगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक ऊपर से आपका बुलावा नहीं आएगा, आपको कोई उठा नहीं सकता। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बदलाव की लड़ाई में शामिल होंगे तो इतिहास गवाह रखेगा। जैसे मसरू भाई देवासी जी को पूरा रानीवाड़ा याद रखिएगा कि जिस समय अरविंद केजरीवाल को जरूरत थी, उस समय सिर्फ एक आदमी सीना तान के खड़ा था रानीवाड़ा के अंदर, और वो मसरू भाई देवासी जी। जय हिंद, जय भारत। एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई।